के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोल और एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। 4-5 न्यूमेरिकल मैंने दिए, मैं आप लोग को समझा के इनको सॉल्व करूंगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो मोल से रिलेटेड फार्मूला वगैरह उनको हमने देख लिया। आए सबसे पहले एमसीक्यूज की तरफ, न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के दिए और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मास क्या हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लेता हूँ कि आप लोगों ने मास कैलकुलेट करना है, डिफाइंड में लिखने तरीके से जब आप लोग लिखोगे। और आपको जो दिया है वो मोल दिए, क्या चीज़ दिए, मोल दिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स, या सिंपली मैं मोल लिख लेता हूँ। मोल जो यहाँ पर गिवन है वो क्या, वो कितने, वो है 0.5 मोल। मोल्स है 0.5। और अगर आप लोग मोल्स के फार्मूले की तरफ आओगे सोल्यूशन में, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, जब आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो सोल्यूशन वाले केस में हमारे पास क्या होता है, मोल्स का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने कैलकुलेट मास करना है। तो मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज़ एक साइड पे डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो डिवाइड होती है वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। अब यहाँ पर ये जो मोलर मास है ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन ये बन जाएगा। इक्वेशन आप लोगों ने मास को कैलकुलेट करना है, मास को एक साइड पर छोड़ दो और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लो मोलर मास के साथ। किसके साथ, मोलर मास के साथ। अब नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है 0.5 है, लेकिन मोलर मास आप लोगों को गिवन नहीं है। और मोलर मास जब मैं आप लोग को कैलकुलेट भी करवा रहा था, मैंने कहा ये आप लोग को दिया नहीं जाता, इसको आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। किस तरह, एटॉमिक मास को जमा करके। अब अगर आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हो, मैं ऊपर यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोगों ने तरीके से करना है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप लोग देखो, यहाँ पर एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 40, कार्बन का जो होता है दैट इज 12 और ऑक्सीजन का 16। 3 ऑक्सीजन है तो ये 48 हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 40 जमा 12 प्लस 48। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि 12 के साथ 48 को प्लस कर लो तो आंसर विल बी 60, एंड 60 के साथ जब आप लोग 40 को प्लस करते हो आंसर विल बी 100 ग्राम पर मोल। साथ में यूनिट लिखनी है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद ऐसे हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.5, और मोलर मास कितने, नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोल की जो यूनिट होती है दैट इज मोल, और मोलर मास कितने, 100 ग्राम पर मोल। तो आप लोग क्या कर लो, इस मोल को मोल के साथ कैंसिल कर लो, और 0.5 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आएगा, जब आप लोग 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो आंसर 100 आता है। लेकिन जब आप लोग उसी 100 को 0.5 का मतलब ये 1 का हाफ है, तो हाफ के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो 100 को तो आंसर विल बी हाफ, दैट इज 50। दैट इज व्हाट, दैट इज 50 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50। और मास है तो यहाँ पर सिंपल ग्राम आप लोगों के पास रह जाएगा। मास की जो यूनिट होती है दैट इज ग्राम। तो ये आप लोग का फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल हो गया, जिसमें आप लोग को मास कैलकुलेट करने और आप लोग को मोल्स की वन। ठीक, समझ आ गई। अब जाते हैं एमसीक्यूज न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की तरफ। इसी तरह मैं इसी न्यूमेरिकल से आगे फिर जब सेकंड टाइम में जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं एडवांस की तरफ जाऊंगा, जो मुश्किल वाले होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा। देखना एमसीक्यूज नंबर सेकंड में आपको कह रहे हैं कि हाउ मेनी फार्मूला यूनिट, जो चीज पूछ जाए उसको सबसे पहले आप लोग लिख लो कि हाउ मेनी फार्मूला यूनिट, यानी आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करने हैं, फार्मूला यूनिट कैलकुलेट कर। इसको मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क के तौर पर लिख लेता हूँ। और दिया क्या है, कह रहे हैं कि 125 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आप लोगों को गिवन है, मास 125 पे। कह रहे हैं कि इसका फार्मूला यूनिट फाइंड करो। देखना दिया आप लोग को मास है, क्या दिया, मास कितना है, 125 ग्राम, 125 ग्राम दिया है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे मास जब आ जाए तो उसके साथ आप लोगों ने मोलर मास लिखना है। तो मोलर मास जब आप लोग कॉपर सल्फेट का निकालोगे, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 64। कॉपर का कितना हो गया, 64 हो गया। सल्फर के कितने, सल्फर का 32।
कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। तो इसके साथ आप लोगों ने किसको जमा करना है? 64 को। और साथ में वाटर के कितने मालिक्यूल है? 5 मालिक्यूल। एक मालिक्यूल का 18 होता है, तो 5 मालिक्यूल का कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी 90। तो क्या हो जाएगा? 90, 64, 32 और साथ में 64 और 90। जब आप लोग इन सबको जमा करते हो तो आंसर क्या आता है? आंसर विल बी 250 ग्राम पर मोल। ये बातें होगी, यानी मास और मोलर मास आप लोगों के पास आ गया। पूछा उसने फार्मूले यूनिटें, पूछा फार्मूले यूनिटें और दिया मास है, तो फार्मूले यूनिट वाले का जो आप लोगों के पास फार्मूला होता है, फार्मूले यूनिट फाइंड करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ। फार्मूले यूनिट किसके बराबर होते हैं? फार्मूले यूनिट बराबर होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूले की तरफ जब आप लोग जाते हो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर क्या है? फार्मूले यूनिट है और साथ में क्या है? डिवाइड बाय एवोगाड्रो। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोग के पास नहीं है। फार्मूला यूनिट जब आप लोग फाइंड करोगे तो इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर लोगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। एवोगाड्रो नंबर तो हमें पता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करोगे। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मोल्स को इस फार्मूले से फाइंड करोगे। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप लोग को मास भी गिवन है और मोलर मास भी गिवन है। सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करो। मास कितना है? मास है 125 ग्राम और मोलर मास कितने? 250। जब आप लोग 250 को 125 के यानी 125 को 250 के ऊपर डिवाइड करते हो, ये इससे डबल है, तो आंसर आप लोग का हाफ आ जाएगा, दैट इज 0.5 मोल्स। अब मोल्स आप लोग के पास फाइंड होगा। सबसे पहले आप लोग मोल्स फाइंड करो। उस मोल को फाइंड करने के बाद यहाँ पर मोल्स की वैल्यू लिख लो और फार्मूले यूनिट्स को सिंपल यहाँ से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। मैं इसको मजीद जब सॉल्व करूंगा तो फार्मूले यूनिट बराबर हो जाएगा। फार्मूले यूनिट आप लोगों ने फाइंड करना, ये तरह के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। और तो नंबर ऑफ मोल्स कितने? नंबर ऑफ मोल्स है 0.5 और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? 6.023 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23। तो जब आप लोग 0.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, ये भी इसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ इसका क्या हो जाएगा? हाफ इसका हो जाएगा 3.011 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 फार्मूले यूनिट। यानी ये जो न्यूमेरिकल था, इसमें आप लोगों से फार्मूले यूनिट का पूछा गया है और दिया मास है। तो ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि मोल्स गिवन नहीं है। जब आप लोग मोल्स को फाइंड कर लोगे इस मास से, तो फिर आप लोग सिंपल फार्मूला यूनिट के लिए इस वाले फार्मूले को यूज कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड नंबर वाला एमसीक्यूज था, इसका सोल्यूशन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अब जाते हैं एमसीक्यूज नंबर, सॉरी मैं बार बार एमसीक्यूज कह रहा हूँ, ये एमसीक्यूज नहीं न्यूमेरिकल में। अब जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। देखना थोड़ा सा ट्रिक है, बाकी वही जो न्यूमेरिकल उसी तरह सिंपल दिया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर आप लोग मास लिखोगे तो सर क्या हम 88 किलोग्राम लिख लें? नहीं, ये जो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम। मास इन किलोग्राम नहीं है, मास इन ग्राम है। तो जब आप लोग किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, इसके लिए सिंपल 10 रेज़ टू पावर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे जब आप लोग किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। देखना मैं लिखता हूँ 88 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 और डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन 32, 12 और 32 और 12, आंसर विल बी 44। तो देखना ये 44 हो जाए, 44 1s are 44, 44 2s are 88। तो मजीद जब आप लोग सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3, या इस 3 की जगह आप लोग सिंपल क्या लिख सकते हो? 3 की जगह 3 0 लगा लोगे। तो ये आप लोग का तीसरा जो न्यूमेरिकल था वो भी होगा, ठीक। और साथ में नंबर ऑफ मोल्स है तो यूनिट लेकर कैसे ये मोल्स के बराबर हो जाएगा। अब जाते हैं न्यूमेरिकल
नंबर 4 की तरफ, जिसमें मैं कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 9 ग्राम ऑफ आइस। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ, मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है, मैंने इसे लिख लेता हूँ। किसके अंदर? ये मास किसका? मास। और ये जो मास है ये कितना है? ये 9 ग्राम है। किसका? आइस का है। आइस का मतलब सिंपल होता है वाटर। वाटर और आइस का फार्मूला एक ही होते हैं, दैट इज H2O। अब मोलर मास ऑफ आइस, क्योंकि मास आ गया, जहां पर मास आएगा तो आप लोग मोलर मास कैलकुलेट करो। मोलर मास ऑफ आइस, आइस मीन व्हाट? आइस मीन H2O। और H2O के मोलर मास का आप लोगों को पता है, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ आइस। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जब आप लोग फाइंड करते हो वही पुरानी वाली बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहाँ पर आता है? ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैं सिंपल मॉलिक्यूल ही लिख लेता हूँ, और डिवाइड बाय वाटर, डिवाइड बाय एवोगाड्रो। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है। ये तरह के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी n क्रॉस Na, एवोगाड्रो नंबर के बराबर में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो नंबर ऑफ मोल्स आप लोग को नहीं फाइंड हुए, यानी मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हो। मास और मोलर मास आप लोग को गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करोगे? नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है? 9 है। मोलर मास कितना है? 18 है। 9 1s are 9, 9 2s are 18, and 1/2, 1/2 मीन 0.5। इसके मोल्स कितने आ गए? 0.5। अब आप लोग क्या करो, ये जो 0.45 है इसको एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, जिस तरह मैंने लास्ट वाला न्यूमेरिकल किया था। तो जब आप लोग 0.5 को एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आंसर विल बी 3.011 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23। तो ये हमारे पास जो 4 न्यूमेरिकल है योग है। आगे जब मैं नेक्स्ट लेवल की तरफ जाऊंगा तो फिर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ बॉन्ड और इन चीज़ों को कैलकुलेट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।